लेकिन फिर आज से करीब 2600 साल पहले सिक्कों की शुरुआत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुपया से हुई है, जिसका मतलब होता है सही आकार और मुहर लगा हुआ मुद्रित सिक्का। और बहुत लंबे समय तक यह सिक्के हमारे चलन में रहे, करीब 17वीं शताब्दी तक। लेकिन जब यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए भारत में आई, तब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ निजी बैंक की स्थापना की। और फिर इसके बाद से ही चांदी और सोने की मुद्रा की जगह कागजी मुद्रा का चलन शुरू हो गया। और भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने साल 1770 में जारी की थी। और भारत की यह पहली कागजी मुद्रा 91 सालों तक चली, यानी साल 1861 तक। फिर अंग्रेज सरकार ने कागजी मुद्रा को लेकर कानून बनाया, यानी साल 1861 से पहले ये सारे रुपए राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से स्थापित बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे थे। लेकिन साल 1861 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी कानून 1861 बनाया। इसके बाद उन्होंने रानी विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के तहत अपनी कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। ये कागजी मुद्रा 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के थे। और इन सभी नोटों पर महारानी विक्टोरिया की एक छोटी सी तस्वीर भी लगी थी। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई। और बाद में यही कागजी मुद्रा भारत सरकार की आधिकारिक मुद्रा बनी। लेकिन इस मुद्रा को जारी करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देश के एक बड़े हिस्से को अलग अलग मुद्रा क्षेत्र में बांट दिया था, क्योंकि ये करेंसी नोट भारत में कुछ जगह पर मान्य थी तो कुछ जगह पर मान्य नहीं थी। जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर और कराची में मान्य थी। जैसे जैसे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैर फैलाता गया, न सिर्फ रुपए के बनावट में बदलाव आया, बल्कि इस पर अलग अलग कई भाषाओं में रुपए का नाम भी लिखा जाने लगा। साल 1923 में ब्रिटिश सरकार की कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र भी छपा। यह चलन आगे चलकर भी बरकरार रहा था। यह थी वो नोट जिस पर किंग जॉर्ज पंचम की फोटो थी। और यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि साल 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने के पहले तक सारी कागजी मुद्राएं बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आती थी। लेकिन साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई और अंग्रेज सरकार ने साल 1938 में रिजर्व बैंक को भारत सरकार के नोटों को जारी करने का अधिकार दे दिया था। तब रिजर्व बैंक ने 10,000 रुपए का भी नोट छापा था, जो आजादी तक बरकरार रही थी। और आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए के नोट थी। अब अकेले अंग्रेज का पूरे भारत पर शासन नहीं था, कुछ कुछ जगह पर फ्रांसीसी और पुर्तगालियों को भी शासन था। और जहां उनका शासन था वहां पर अलग करेंसी नोट थी। अब हम उसकी बात करेंगे। उन दिनों पश्चिम भारत का गोवा क्षेत्र पुर्तगालियों ने साल 1510 में अपने कब्जे में ले लिया था। भारत से होने वाले व्यापार में उस समय पुर्तगालियों का एक अधिकार था। और डच और अंग्रेजों के भारत आने से पहले तक 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय तक यह कायम रहा। गोवा, दमन और दीव ये तीनों प्रदेश साल 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। पेपर करेंसी के तौर पर जारी किए गए पहले इंडो पुर्तगीज नोट को रुपए कहा गया, जो साल 1883 के करीब चलन में आया था। अब इस पुर्तगाली करेंसी नोट को देखें। इन नोटों में पुर्तगाल के राजा का पोर्ट्रेट दर्शाया गया था। इन्हें 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के मूल्य में जारी किया गया था। साल 1906 में पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेदारी बैंको नेशनल अल्टा मरीनो की थी। देखिए इस नोट पर यह लिखा हुआ है, बैंको नेशनल अल्टा मरीनो। इनकी कुछ नोटों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित कुछ प्रतीकों को भी दर्शाया गया था। अब बात करते हैं भारत में फ्रांसीसी